आचार्य श्री नमोस्तु। महेंद्र जैन बॉम्बे से शंका कर रहे हैं कि अभी 2022 जाने वाला है और 2023 आने वाला है, तो लोग वर्तमान में इसी को नया वर्ष कहते हैं। वैसे धर्म के अनुसार चैत्र मास माना जाता है, तो क्या ये नया वर्ष हम होटलों में जा कर के पूरी रात मजा मौज करके ही इसको माने, या इसमें कुछ विशेष आपका निर्देशन हो? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। नव वर्ष, वैसे तो हमारा जो नव वर्ष है भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जो दिन आता है वो हमारा वीर निर्वाण संवत नया वर्ष होता है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी तारीख के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष जो है वो सारी दुनिया मनाती है और लोग जो हैं अनेक प्रकार से इस नव वर्ष को मनाते हैं। कोई डांस, ड्रिंक, ड्रामा करके या कोई फिर धार्मिक आयोजन करके। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि नव वर्ष यदि आप चाहते हैं कि आपका आने वाला जो समय बहुत अच्छा हो, तो हमें धर्म से ही अपने नव वर्ष की शुरुआत करना चाहिए। ये डांस, ड्रिंक और ड्रामा ये तो व्यसन है ही है, इसको तो सदा सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए और धर्म से अपनी नव प्रभात का, नया दिन का जो है शुरुआत होना चाहिए। धर्म से मतलब है कि जैसे कि आपका जब नया वर्ष आए तो या तो आप तीर्थ स्थान में हो या गुरु के स्थान में हो, गुरु से आशीर्वाद, प्रभु से आशीर्वाद लिया जाए और जो पिछले वर्ष हमारी जितनी भी गलतियां हुई हों उसकी आलोचना की जाए, उनका प्रतिक्रमण किया जाए कि हमने विगत वर्षों में, विगत दिनों में जितनी भी हमने गलतियां की हों, जाने अनजाने, भूल चूक प्रमाद से, हे प्रभु उन्हें हमें क्षमा करें। हम संकल्प लेते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और संकल्प लेते हैं कि आगामी काल जो है हम सतर्क रहेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम जो है किसी प्रकार की कोई गलतियां ना करें, किसी का बुरा ना करें, कोई जीवों की हमारे द्वारा हत्या ना हो, हिंसा ना हो, ऐसा जो है हम अपना दृढ़ संकल्पित होते हैं, तभी तो हमारा नया वर्ष अच्छा होगा। हम नव वर्ष के लिए धूमधाम से मना लें, उस दिन को पाप करें और दूसरे दिन फिर वही अपना जीवन जैसा पहले था वैसा है, तो दुख का जीवन रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ आप उस दिन नव वर्ष में क्या करें, उस दिन नव वर्ष में आप खूब दान करें, खूब पुण्य के कार्य करें, परोपकार करें, मंदिर में जाएं, अभिषेक आदि करें, पूजा पाठ करें। प्रभु से कहना कि हे प्रभु यह नव वर्ष जो है मेरे व्रत नियमों से पालन हो, इसमें मेरे कोई व्रत नियम न टूटे, मैं सत्कार करूं, लोगों को पुरस्कार करूं, इस भाव से मेरा नया वर्ष हो। मैं हर किसी का सम्मान करूं, हर जीवों की रक्षा करूं, अपने संयम मार्ग में बढ़ूं, अपने जैन कुल को ऊपर ले जाऊं, किसी भी प्रकार से अपने परिवार वालों का मस्तक नीचे ना होने दूं, ऐसा मैं कार्य करूं, ऐसा मैं संकल्प लूं, तो हमारा ये नव वर्ष जो है सार्थक और सफल हो जाएगा। अन्यथा लोग क्या करते हैं, नव वर्ष में 31 में खूब लोग जो है मौज मस्ती करते हैं, पैसा उड़ाते हैं, दारू पीते हैं, गलत कार्य करते हैं। भैया जो गलत कार्य से जो अपना वर्ष प्रारंभ करेगा पहला दिन ही रात, पहले रात ही, तो समझ लेना उसका पूरा वर्ष जो है बेकार ही जाने वाला है, उसे सुख शांति समृद्धि नहीं मिलने वाली है। इसलिए सावधान, धर्म ध्यान से ही अपना नव वर्ष पूर्ण करना। आचार्य श्री नमोस्तु। संतोष जैन इलाहाबाद से शंका कर रहे हैं कि जो पुराने विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, क्या उनमें अब बच्चे नहीं हैं, तो विशेष रूप से जैसे IAS संस्थान है, गुरुकुल है आदि विद्यालय खोलना चाहिए या पुराने तरीके से बंद पड़े रहे, या क्या उचित है जैन समाज के लिए? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु आचार्य जी। देखिए, समय के साथ साथ हम लोगों को भी अपडेट होना चाहिए। हमारे जितने भी आश्रम हैं
बच्चों के आश्रम बने हुए हैं, कोई बाल आश्रम है, कोई महिला आश्रम है, ऐसे बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं। कुछ चल रहे हैं और कुछ जो है बंद होने की कगार में हैं और कुछ बंद हो चुके हैं। जो बंद हो चुके हैं अब उन्हें अपडेट कर दिया जाए, अब उच्च शिक्षाएं वहाँ पे दी जाएं। उच्च शिक्षाओं के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं उसमें पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, मैं कहता हूँ बच्चे ही हमारे देश का और हमारे समाज का जो है भविष्य है। इसलिए हमें उच्च शिक्षाओं के लिए और बढ़ना चाहिए। सभी लोग जो हैं ऐसे आश्रम में अच्छा योगदान दें और उसमें जैसे बड़े बड़े उच्च अधिकारी पदों की जो शिक्षाएं हुआ करती हैं उसकी शिक्षाएं दी जाएं। जैसे आईएएस अफसर, आईपीएस, आईआरएस, ये जुडिशरी, जज आदि, ये सब क्या है? उच्च अधिकारी की शिक्षाएं हैं। वो शिक्षाएं हमारे बच्चों को मिलेंगी, अच्छे अच्छे पदों में जाएंगे तो वो समाज की सेवा भी कर पाएंगे और देश की सेवा भी कर पाएंगे। आवश्यकता है आज जैन समाज को ऐसे इंस्टीट्यूट आदि को खोलने की। और ऐसे भी बच्चे हैं जो टैलेंट रखते हैं, जो सीए बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर आदि और भी प्रकार की पढ़ाई करना चाहते हैं, पर उनके पास कोचिंग आदि की व्यवस्था नहीं हो पाती है और उतना ही ना वो खर्च कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को टैलेंट बढ़ाने के लिए हमारे जैन समाज को उनका उपकार करना चाहिए। हम ऐसे कोचिंग सेंटर वहाँ पर खोल दें जिससे वो आकर के अपनी वहाँ पढ़ाई कर सकें और अपने जीवन में उत्थान कर सकें। और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, यदि समाज आपका ऐसा उपकार करती है तो आपका भी दायित्व है कि जब आपकी अच्छी जॉब लग जाए तो आपको उस संस्था में सहयोग करना चाहिए। अपनी जो आय हो रही है उस आय से उस संस्था का सहयोग करो। जैसे आप उस संस्था से पढ़ के आए थे ऐसे और भी बच्चे हैं जो तुम्हारे दान देने से वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपका उपकार हुआ है तो आपके भाइयों का भी उपकार होना चाहिए। क्या होता है कि लोग संस्था से पढ़ते हैं और फिर संस्था को भूल जाते हैं, धक्का मार देते हैं, कभी याद नहीं रखते हैं। ऐसे बच्चे सही नहीं हैं। सच्चा बच्चा वही है जो संस्थाओं से पढ़े और पढ़ कर के संस्था को और ऊपर ले जाए और हजारों बच्चों को पढ़ाए। वो बच्चा जो है लायक है। मैं कहना चाहूँगा कि समाज से भी कि आप ऐसा कार्य करें और उन बच्चों से भी जो पढ़ के जा रहे हैं वो संस्था का पूरा सपोर्ट करें, चाहे वो गुरुकुल से निकलें, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से निकलें, किसी भी संस्था से पढ़ कर के आप जाते हैं तो संस्था का दायित्व समझें, उसका उपकार समझें कि हमारा उसके प्रति क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है। यदि आप याद रखेंगे तो निश्चित संस्थाएं आगे बढ़ते जाएंगी। ठीक है ना? तो समाज और बच्चे सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे